प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं शाम के वक्त पिता परमेश्वर। आज जितने भी आपके बेटे और बेटियां पिता परमेश्वर एकत्रित हुए हैं, आज उनके जीवन को आशीष दे, उन्हें ढेर सारी बरकत, ढेर सारा प्यार यीशु नासरी के नाम से आप दीजिए। आज जितने लोग चिंतित हैं, जितने लोग हताश हैं, जितने लोग निराश हैं अपने जीवन से, अपने घर से, अपने फैमिली से, अपने परिवार से, अपने देश से, अपने समाज से, कोई भी यीशु नासरी के नाम से हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में शांति दीजिए, उनके जीवन में धैर्य दीजिए, उनको विश्वास दिलाइए पिता परमेश्वर कि मैं खुदा हूँ, मैं परमेश्वर हूँ। पिता परमेश्वर आज उनके जीवन को आप छूने वाले हैं। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखिए, यकीन रखिए, आज आपके जीवन की सारी मुसीबतें, सारी चिंताएं, सारे दुख, सारी परेशानियां आपके जीवन से जाने वाली हैं। हर एक परेशानियां आपके जीवन से खत्म होने वाली हैं, क्योंकि जिसने खुदा पर यकीन रखा, जिसने परमेश्वर पर यकीन रखा, भरोसा रखा, पिता ने उसके जीवन को ढेर सारी आशीषें दी, ढेर सारा प्यार दिया, ढेर सारी बरकतें दी। तो क्या आज आप परमेश्वर के वचन को इस सुंदर से रात्रि के समय आज नहीं सुनना चाहेंगे? आज मैं सभी लोगों से यही कहना चाहता हूँ, यदि आपके पास समय है, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, समय है तो आप प्रार्थना को और वचन को पूरे ध्यान से, पूरे संपूर्ण मन से सुनिए। आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक फल एक राई के दाने के बराबर, इसका दृष्टांत हमें सही तरीके से समझना चाहिए। यदि आपने इन बातों को आज सीख लिया, आज जान लिया, तो आपके जीवन की सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी, सारी प्रॉब्लम्स आसान हो जाएंगी। आपकी जनरेशन, यदि आज हम क्या करते हैं, आने वाले 10 साल और 50 साल और अनंत काल के लिए हमारे लिए क्या लाभ होगा। आज हम मेहनत करते हैं तो आने वाले समय में हमारे लिए फल क्या होगा। इस बात को आज मैं आपको सिखाने और बताने की पूरी कोशिश करूंगा। इसीलिए वचन को ध्यान से सुनना, और जिसके पास समय नहीं है वो मसीह भाई बहन जा सकते हैं और बाद में आप प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका मन कहता है प्रार्थना करने के लिए और वचन को सुनने के लिए, तो आप धैर्य रखिए, विश्वास रखिए। इस वीडियो को, इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। अभी शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और लाइक करिए, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए कि आप कहां से किस समय प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना। आपके जीवन के एक राई के दाने का दृष्टांत मैं आपको बताऊँगा, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें समझाया था। आज हमें हर बातों को सीखने का और समझने को केवल बाइबल से मिलता है। उसमें हर एक उत्तर, हर एक प्रश्न मिलेगा, हर एक प्रश्नों का उत्तर आपको बाइबल में मिलेगा। कहीं से भी आप देखेंगे, आपको घूम फिरा करके बाइबल में ही आना पड़ेगा। इसीलिए मैं प्रभु यीशु मसीह के दृष्टांतों को समझाना चाहता हूँ। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यहाँ पे जैसे हम पढ़ते हैं, मत्ती रचित मरकुस के पुस्तक में पढ़ सकते हैं, मत्ती के 13 में पढ़ सकते हैं, लूका की पुस्तक में पढ़ सकते हैं, कई जगह इसका वर्णन किया गया है, लिखा गया है। लेकिन मैं यहाँ से पढ़ना चाहता हूँ मरकुस की पुस्तक में। मरकुस के पुस्तक में अध्याय 4 में लिखा और वचन नंबर 30 से पढ़ते हैं। यहाँ पे देखना चाहते हैं। मैं फिर से कहता हूँ कि आप धैर्य रखिए और सीधा सीधा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि और लोग जुड़े, और लोग प्रभु में आए, और लोग परमेश्वर को ढेर सारी बरकत और आशीष दे। आज हमारे एक शेयर कर देने से किसी के मन में दुख है, तकलीफ है, चिंता है, प्रॉब्लम्स है, इन बातों को हो सकता है वो सुने और उनका मन बदल जाए। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती परमेश्वर की महिमा के लिए और अपने जीवन में कार्य करने के लिए। इसीलिए यहाँ पे 30 में जब हम पढ़ते हैं, फिर उसने उससे कहा, हम परमेश्वर की उपमा किसे दें। यहाँ पे क्या लिखा है, हम परमेश्वर के राज्य की उपमा किसे दें और किस दृष्टांत से उसका वर्णन करें। यहाँ पे लिखा हुआ है, और किस दृष्टांत से उसका वर्णन करें। वह राई के दाने के समान है। जब यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वह राई के दाने के समान है, जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि के सब बीजों से छोटा होता है। यहाँ पे जब प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार में राई के दाने का दृष्टांत दिया था, तो एक राई के दाने के बराबर यदि आपका विश्वास है, तो आप अनेक प्रकार की पहाड़ जैसी बीमारियां, पहाड़ जैसी प्रॉब्लम, पहाड़ जैसी चिंताएं, पहाड़ जैसी मुसीबतें आपके जीवन से आसान हो जाएंगी। उस खुदा का कहने का मतलब यही था कि एक राई के दाने के बराबर यदि आज हमारा विश्वास है, आज हमारे मन में, आज हमारे दिल में यदि हम विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं। आज इतने लोग आए हुए हैं, हर एक मसीह भाई बहन चाहता है कि आपके बच्चे, आप भी चाहते हैं कि आपकी बेटी और बेटियां
खुशहाल रहें, चिंतित ना रहें, परेशान ना रहें, हताशा और निराशा का सामना ना करें। हर एक व्यक्ति, हर एक माता पिता, भाई बहन चाहते हैं। आज जितने लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, थैंक्स, इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, परमेश्वर उनको ढेर सारी बरकत और आशीष देता है। उनको बहुत कुछ सीखने का और समझने को मिलता है। और जब इस वचन को सुनते हैं, उनके मन में और उनके दिल में शांति आती है, उनका मन एकाग्र होता है और वो परिपूर्ण होते हैं। परमेश्वर उनसे ढेर सारी बरकत और आशीष देता है। बहुत सारी मसीह भाई बहनों की गवाहियाँ आती हैं कि परमेश्वर, जब हम आपके वचन को सुनते हैं तो हमें बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे वचन को अपने लोकल लैंग्वेज में, जिस तरीके हमें हर एक मसीह भाई बहन को यही करना चाहिए कि अपने लोकल लैंग्वेज में, जिस भाषा में हम समझते हैं और जिस भाषा में लोगों को समझाना चाहिए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हमेशा दृष्टांतों के द्वारा बात किया करते, उदाहरण दे दे करके समझाते थे, ताकि लोगों को समझ सके। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा था कि लोग देखते हुए भी देख नहीं पाते और समझते हुए भी नहीं समझ पाते और बोलते हुए भी लोग सुन नहीं पाते। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उदाहरण के द्वारा, दृष्टांत के द्वारा आपको समझाना बहुत जरूरी है। यदि आपका भाई है, आपकी बेटी और बेटियां, आपके घर परिवार समाज, आपके पड़ोसी हैं, कोई व्यक्ति समझना चाहता है तो उसको आप कैसे समझाएंगे? यदि हम बाइबल की आयतों के अनुसार उसे समझाते हैं और कुछ उदाहरण दे करके समझाते हैं, कुछ दृष्टांतों के द्वारा उसे समझाते हैं, तो उसके समझ में आएगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे कहा था, वह राई के दाने के समान है, जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि के सब बीजों से छोटा होता है। आपने राई को देखा होगा, जो सरसों कहा जाता है। आप उसे अपनी उंगलियों से सही तरीके से नहीं पकड़ सकते हैं, इतना छोटा होता है, सब बीजों से वो छोटा होता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे कहा, परंतु जब बोया गया तो उग करके सब साग पात से बड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? सब साग पात से जब वो बोया जाता है तो उग करके सब साग पात से बड़ा हो जाता है, और उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकलती हैं कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। इस बात को हमें समझना चाहिए। क्या यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं? यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि बहुत दृष्टांतों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने हमें समझाया। आज हमें समझने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है। यदि आज हमारा एक छोटा सा विश्वास है प्रभु यीशु मसीह पर, मान लीजिए परमेश्वर पर या आप यकीन रखते हैं, या फिर आपके माता पिता बिलीव करते हैं, या फिर आप बिलीव करते हैं, आप उनके बच्चे हैं, बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं। एक व्यक्ति भरोसा रखता है, विश्वास रखता है, तो एक व्यक्ति क्या करता है? जब विश्वास करता है, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करता है, तो उसके मन में परमेश्वर के प्रति प्रेम आने लगता है, प्यार आने लगता है। तो वो क्या करता है? धीरे धीरे प्रभु में बढ़ने लगता है, और वो एक दिन इतना बड़ा विशाल हो जाता है कि अपने घर परिवार समाज, अपने पूरी जनरेशन को वो एकदम से चेंज कर देता है। क्योंकि यही फल होता है, जैसे एक राई के दाने के बराबर जो होता है विश्वास, प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया था। और यहाँ पे समझाया गया है कि एक राई के दाने को यदि आप खेत में बोते हैं तो वो क्या होता है? वो क्या करता है? वो उगता है, वो उग करके बड़ा होता है, साग पात, उसमें फिर अनेकों प्रकार के फल आते हैं। अनेकों प्रकार के मतलब बहुत सारे उसमें फल आते हैं। क्या उस एक बीज की वजह से आप हजारों लाखों देखते होंगे, सैकड़ों देखते होंगे कि उसमें दाने पड़ते हैं। इसका मतलब कि एक बीज हजारों को यहाँ पे जन्म दिया। तो इसका मतलब हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए कि आज यदि हम विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, वह उन्हें इस प्रकार से बहुत से दृष्टांतों के द्वारा दे करके उसकी समझ के अनुसार वचन को सुनाता था प्रभु यीशु मसीह। तो आज हमें इस दृष्टांतों को देखना चाहिए, समझना चाहिए। यदि आज हम विश्वास करते हैं, मान लीजिए आप विश्वास करते हैं, आपके बेटे और बेटियां, आपके घर परिवार के कोई नहीं करता है, लेकिन आप करते हैं, लेकिन एक न एक दिन आपके अंदर एक ऐसा फल आएगा जिसमें बहुत सारे फल लगे होंगे, बहुत सारे। आप जिंदगी भर उस फल को कभी खत्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर वो फल देता है जो जिंदगी में कभी नहीं खत्म होता। और इस बात को याद रखना, यदि आपको सफलता चाहिए, आपको हर प्रकार से परिपूर्ण होना है, आपको स्ट्रांग होना, आपको मजबूत होना है, आपकी हर एक प्रकार की परेशानियों को सामने करने की आपके अंदर क्षमता हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तू केवल धैर्य रख, विश्वास रख, भरोसा रख। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है
कि मैं हमेशा दृष्टांतों के द्वारा उन्हें हमेशा समझाता आया हूँ और समझाता था प्रभु यीशु मसीह जब तक थे। और यहाँ पे लिखा है 34 में, और बिना दृष्टांत कहे वह उनसे कुछ भी नहीं कहता, परंतु एकांत में वह अपने निज चेलों को सब बातों का अर्थ बताता था। यदि आज प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि मैं हमेशा उन अर्थों का जो आज आप सुनते हैं, यदि इसका अर्थ वचन को पढ़ने के बाद उसका अर्थ न समझाया जाए तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। इसीलिए आज हमारे जीवन का एक अर्थ होता है, एक मतलब होता है जीने का। हम बहुत सारे लोग हैं जो जीते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हैं, चिंतित हैं, हताश निराश हैं, लेकिन एक बीज का दृष्टांत था। तब देखिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एक बीज का दृष्टांत आपको समझना होगा। मैं तो हालांकि आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आपके समझ में आता है या नहीं आता है, लेकिन आप एक बीज को देखिए कितने उसमें फल आते हैं। जब एक सरसों का बीज या राई बोया जाता है तो उसमें कितने फल आते हैं, इस बात का आप अंदाजा लगाइए। तो इसी तरीके प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक राई के दाने के बराबर यदि आपका विश्वास है तो आप हर एक प्रकार की परेशानियों से, हर प्रकार की मुश्किल घड़ी से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की मुश्किल प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। खुदा ने कहा, परमेश्वर ने कहा, उसका कलाम कहता, उसका वचन कहता, तो क्या आज हमें धैर्य नहीं रखना चाहिए? क्या आज हमें पेशेंस नहीं रखना चाहिए? इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जैसे मेरे जीवन में बहुत सारी चिंताएं आई, मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम का फेस किया, क्रिएट अपने जीवन में चिंताएं आई, मुसीबत आई, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कभी ये नहीं कहा कि मेरे जीवन प्रॉब्लम ना आए, चिंताएं ना आए। जब प्रभु यीशु मसीह के सामने वो खून भरा कटोरा हुआ करता था, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पिता, मैं जानता हूँ कि जो भी कुछ है पिता आपकी महिमा की वजह से है, और मैं चाहता हूँ पिता परमेश्वर जैसी आपकी इच्छा हो वैसा मेरे जीवन से हो। तो आज हमें यही कहना है, जिस तरीके प्रभु यीशु मसीह के सामने मृत्यु थी और परमेश्वर ने यही शब्द कहा कि पिता मैं जानता हूँ कि मेरे सामने मृत्यु है, लेकिन पिता जैसी आपकी इच्छा हो वैसा मेरे जीवन से हो। तो आज हमें क्या करना चाहिए? आज हमें करना चाहिए, आज परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए, उससे प्यार करना चाहिए। आज आपके दिल में शांति आएगी, आपको सुकून मिलेगा, आपको चैन मिलेगा, यदि इन बातों को आप सीखते हैं, आप समझते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ को देने के लिए हमेशा उद्देश्य दिया करते थे। दृष्टांतों का उद्देश्य हमें हमेशा समझाते थे, हमेशा हर एक मसीह भाई बहनों को उदाहरण देकर के समझाते थे। आज हमें वही करने की आवश्यकता है, आज हमें समझाने की आवश्यकता है। और मैं सीधा सीधा यही कहना चाहूँगा आप सभी मसीह भाई बहनों से, जितने लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, सीधा सीधा इस वीडियो को शेयर करें। इस वचन को प्रार्थना करने से पहले इस वचन को सीधा सीधा लोगों तक शेयर करें, ताकि और लोग प्रभु में आए, और लोग विश्वास करें, और लोग यकीन करें, और ज़्यादा शेयर चैनल के माध्यम से जुड़ें। और इस कलीसिया को, ये प्रभु की कलीसिया है, आपको इसे बढ़ाना चाहिए, आपको प्रेम करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। इसीलिए आइए चलते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। अपने बच्चे के जीवन को अच्छा नहीं देखना चाहते हैं? हर वो एक माँ बाप होता है, हर एक फादर होता है, हर वो पिता होता है, हर वो माँ होती है जो अपने बच्चों को अच्छा देखना चाहती है, अपने बच्चे को अच्छी लाइफ स्टाइल देखना चाहती है, उसके जीवन में अनेकों प्रकार की खुशियां हों और वो परमेश्वर के राज्य में चले, परमेश्वर की महिमा करे, परमेश्वर के वचन को सुने और ध्यान पूर्वक परमेश्वर की बातों को ध्यान पूर्वक सुने। तो उसी तरीके वो परम पिता परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो जो संसार में इस पृथ्वी पर भरे पड़े हुए हो, क्योंकि वो खुदा कहता है कि मैंने तुम्हें इतना बढ़ाया है, तुम्हें इतने ज्ञान दी है। क्या परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं करता है? क्या परमेश्वर आपके जीवन में सुख और आनंद को ज्योति नहीं जलाता है? क्या परमेश्वर आपके मन और विचारों को, आत्मा को, पवित्र आत्मा को प्रदान नहीं करता है? करेगा, लेकिन वो खुदा आपकी जिंदगी में करेगा। वो हर एक परमपिता परमेश्वर जो हमारा सर्वशक्तिमान है हमें प्रदान करेगा, हमें ज्ञान भी देगा, हमें बुद्धि भी देगा, हमें समझ भी देगा। इसीलिए परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जीवन में सुख और शांति, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और समृद्धि के लिए प्रदान करे पिता परमेश्वर। हे ईश्वर, मैं आपके आगे प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझे प्रार्थना पे पूरा भरोसा है और मुझे पूरी सामर्थ्य मिलती है, पूरा मुझे ताकत है और मुझे पूरा विश्वास है कि पिता परमेश्वर जो इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनके जीवन में, उनके हृदय में अनेकों प्रकार के जो क्लेश हैं, दुख है, मुसीबत है, उनके जीवन से अनेकों प्रकार की बुराइयों को मिटाने चाह रहे यीशु नासरी के नाम से। और उनके हर एक प्रकार के कार्य वो चलने जा रहे हैं जिसमें वो धोखा खा चुके हैं, जिसमें वो
अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। काम करने से पहले आप अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि क्या मेरे जीवन में ये समस्या हटेगी कि नहीं हटेगी, लेकिन पूरा विश्वास रखिए खुदा आपकी ज़िंदगी में आपको बरकतें, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। विश्वास करिए, अपने हृदय में विश्वास को बोइए और अनेकों प्रकार के नकारात्मक शक और विचार को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश और दुख मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा आपके द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को चला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। यीशु नासरी के नाम से चला दीजिए और तमाम प्रकार के शैतानी ताकत और शैतानी बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को यीशु नासरी के नाम से हम चलाते हैं। पिता परमेश्वर उनके जीवन में ज्योति जलाइए, उन पर ज्योति चमके। पिता परमेश्वर तमाम प्रकार के असाध्य रोग, अंतकारी रोग पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम तरह की झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से। क्योंकि खुदा हम आपके बेटे और बेटियां हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है। यीशु के नाम से आज हमारी सारी समस्याएं जाएं, हमारे बेटे के जीवन से समस्याएं जाएं, हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमारे जॉब से, हमारी नौकरी से, हमारे बिजनेस से, हमारे हर एक प्रकार के छोटे और बड़े धंधे, अनेक प्रकार की दुकानें, अनेक प्रकार के चमत्कार आपकी जिंदगी में परमेश्वर कम करने जा रहा है। आप विश्वास रखिए, उस खुदा पर विश्वास करिए, क्योंकि आज वो पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन से अनेकों प्रकार की तमाम प्रकार की महामारियां और कलेश, तमाम प्रकार की मलेरिया सहित परमेश्वर आपकी जिंदगी से उसको हटाने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के सर्दी, जुकाम, बुखार उन्हें छोड़ के चले जाएं पवित्र आत्मा आपके द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को, तमाम प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं से पिता परमेश्वर हमारी सुरक्षा कीजिए पिता परमेश्वर, क्योंकि हम तमाम प्रकार के रोगों से ग्रसित हैं पिता परमेश्वर। आज हम दुखित हैं, चिंतित हैं, बहुत मसीह भाई बहन इस समय चिंतित हैं, दुखित हैं, परेशान है, लेकिन खुदा आपकी जिंदगी में आपको आशीष देने जा रहा है। अनेकों प्रकार के जो कैंसर जिनके जीवन में हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का कैंसर हो, आपके जीवन से वो जाने वाला है। आपके पेट में दर्द है, वो जाने वाला है। हर एक मसीह भाई बहन जहाँ पे जिस हालात में हो, उस हालात में परमेश्वर की प्रार्थना को ग्रहण करें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को छूने वाला है, वो आपको ब्लेसिंग करने वाला है, वो आपको आशीष देने वाला है। आपके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, जैसे अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं, पथरी होती है, खून की कमी होती है, सूजन है, आपको खांसी है, पीलिया है, अनेक प्रकार की गांठ पड़ जाती है, वो यीशु नासरी के नाम से वो चाहे यीशु नासरी के नाम से। हर एक प्रकार की प्रॉब्लम्स आपके जीवन से, पिंपल्स है, स्किन प्रॉब्लम्स है, जिनके जीवन में दमा, मुहावसा, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स, अनेक प्रकार की चिंताएं, अनेक प्रकार के चक्कर आते जीवन में, आपके जीवन में फीवर नहीं जाता है, ज्वर बहुत ज्यादा है, लेकिन खुदा कहता है जिस तरीके परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अनेकों प्रकार के रोगियों को ठीक किया, मुर्दों को जिलाया, आज वो आपकी जिंदगी को आपको जिलाने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। क्या आप बिलीव नहीं करते? भरोसा सभी लोग रखते हैं, विश्वास करते हैं कि अपने जीवन को खुशी नहीं देखना चाहते हैं। हर एक मसीह भाई अपने जीवन में खुशियों को देखना चाहता है। इसीलिए मैं सभी लोगों से कहता हूं, इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, विश्वास करिए, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी हवाओं के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करिए। परमेश्वर आपके जीवन में अनेकों प्रकार के चमत्कार करने जा रहे यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से तमाम प्रकार के जो लकवा के रोगी हैं यीशु नासरी के नाम से, उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार की खुजली, अनेक प्रकार के सिर में दर्द, अनेकों प्रकार की टीवियां, उनको नींद नहीं आती, चाहे वो सुबह हो, चाहे वो शाम हो, चाहे वो रात हो, अनेक प्रकार की, चाहे वो अनेकों प्रकार की समस्याओं में 24 घंटे में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन में आती है, वो चाहे यीशु नासरी के नाम से, वो चाहे यीशु नासरी के नाम से। अनेक प्रकार की ब्लड प्रेशर हाई लो हो जाता है, आज परमेश्वर आपको जिंदगी को आज आजाद करने जा रहा है, आपके जीवन को छूने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है। आपके जीवन में अनेकों प्रकार की खांसी आती हैं, आप बहुत ज्यादा ग्रसित हैं, घबराए हुए हैं, चिंतित हैं, उलझन में पड़े हुए हैं, अनेकों प्रकार की गठिया के रोगों से आप ग्रसित हैं, हृदय रोग हैं, चाहे फिजिकली और चाहे मेंटली, चाहे मानसिक, चाहे तनाव से आप ग्रसित हैं, परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, आपको तमाम प्रकार के दर्दों से आपको दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं। आज जितने भी मसीह भाई बहन का जैसे दबे हुए हैं, तो बोझ से दबे हुए हैं, आज उनको परमेश्वर मुसीबत से छुड़ाने जा रहा। आज प्रभु हमें जीवन देगा, आज हमें एक नया जीवन देगा, आज हमें हर प्रकार की मुश्किल घड़ी से परमेश्वर हमें आजाद करने जा रहा है। हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम है, मुसीबत है, शादी नहीं हो रही है, आज परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने जा रहा है, आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी जीवन की सारी प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है। हर एक प्रकार की प्रॉब्लम आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। उस परम पिता परमेश्वर पर यकीन रखिए, भरोसा रखिए, क्योंकि आपकी जिंदगी के, आपके बच्चे के जीवन से हर प्रकार की समस्या जाने वाली यीशु नासरी के नाम से।
हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि गायब हो, हर प्रकार की समस्या गायब हो, इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। इनको छू, इनको ब्लेस कर, इनको आशीष कर। इनके आंसू बह रहे हैं, जो रो रहे हैं, जो बिलक रहे हैं, जो तड़प रहे हैं, आज पिता उनको आशीष देने जा रहे हैं। आज जो चल नहीं पाते हैं उनको आप दौड़ाएंगे पिता यीशु नासरी के नाम से। आज जो चिंतित हैं, डिप्रेशन में हैं, अनेक प्रकार के कर्जों से दबे हुए हैं, दुख से, मुसीबत से, अनेक प्रकार के तनाव से ग्रसित हैं, तो उनको खुदा बचाने वाले आए हैं पिता परमेश्वर। आपने पिता कहा है कि जो मेरे बेटे और बेटियों पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, आज वो खुदा हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में काम करता है। यदि आप एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, जिस तरीके परमेश्वर कहता है कि तुम प्रेम करो, प्यार करो हर एक मसीह भाई बहन पर, क्योंकि आज वो खुदा कहता है आपकी जिंदगी मैं काम करूंगा। यीशु मसीह के नाम से आज मैं आज्ञा देता हूं कि हर प्रकार की चतुर शैतान आपके जीवन से वो जाने वाला है, और शैतानी ताकत आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से परमेश्वर हम खुदा प्रार्थना करते हैं, पूरा विश्वास करते हैं परमपिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। आप हमें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार की तकलीफों से आप मुझे बचाने वाले हैं पिता परमेश्वर। आज खुद पर यकीन रखिए, भरोसा रखिए कि खुदा मेरी जिंदगी में काम करेगा। इसीलिए परमेश्वर कहता है, क्योंकि हमेशा मेरी परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनता और मुझे उत्तर मिलता है, क्योंकि आज मेरी जिंदगी का आपसे प्रार्थना करता हूं। और पिता परमेश्वर आपने मेरी जिंदगी में एक नया दिन दिया है पिता परमेश्वर, आपने मेरी जिंदगी को छुआ है, आपने मुझे ब्लेस किया है। आज लोग कुछ भी सोचे मेरे बारे में, संसार में मेरा कोई साथ दे या ना दे, मेरे घर के लोग साथ दे या ना दे, मेरे पड़ोसी मेरे साथ दे या ना दे, लेकिन खुदा आपको बचाने आया है, खुदा आपको जीवन देने आया है, खुदा आपको बरकत देने आया है, खुदा आपको आशीष देने आया है। इसीलिए परमेश्वर पर यकीन रखिए, भरोसा रखिए, क्योंकि पिता आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आपको एक नया दिन दिखाने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से, एक नई उम्मीद आपको परमेश्वर देने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हे परमपिता परमेश्वर, मैं आपसे हमेशा प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, और करता रहूंगा। जितने लोग हैं पिता पर विश्वास करने वाले, भरोसा रखने वाले, यकीन रखने वाले, खुदा आपकी जिंदगी में बरकत और आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि हे ईश्वर, मेरे अंदर इतनी शक्ति दे, इतनी सामर्थ्य दे, इतनी ताकत भर पिता परमेश्वर, कि मैं आपसे जिंदगी भर और सारी मुश्किलों से लड़ सकूं पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार की मुसीबतों से लड़ सकूं पिता परमेश्वर। आप मुझे इतनी शक्ति दें, इतनी सामर्थ्य दें, इतनी ताकत दें पिता परमेश्वर, कि मैं आज आपसे बड़ी आसानी से प्रार्थना कर सकूं, और बड़े आसानी से पिता परमेश्वर हर मुश्किल, हर घड़ी में पिता परमेश्वर मैं आपके पिता परमेश्वर साथ रह सकूं पिता परमेश्वर। आज मेरी जीवन की हर एक मुश्किल घड़ी में मैं लड़ सकूं, और मैं लड़ सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर मुझे वो ताकत देता है, क्योंकि वो मुझे वो सामर्थ्य देता है। हे परमेश्वर, मेरे जीवन में अनेकों प्रकार के प्रेम और शांति से मुझे भर पिता परमेश्वर। मेरे जीवन में अनेकों प्रकार के, मेरे हृदय में पिता परमेश्वर जीवन को, विश्वास को बोइए पिता परमेश्वर। मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर, और विश्वास करता हूं पिता परमेश्वर, जीवन भर में आपसे प्रार्थना करता रहूंगा, आपसे विनती करता रहूंगा पिता परमेश्वर। परमेश्वर, मुझे जीने के पूरा अधिकार पिता परमेश्वर आपने दिया है। आज मेरे सामने कोई भी आएगा, किसी प्रकार के दुष्ट आत्मा, किसी प्रकार के लोग, किसी प्रकार की मुसीबत, किसी प्रकार की समस्या, मेरा परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देता है। वो आज परमेश्वर आपको सामर्थ्य देता है। वो आप चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश है, लेकिन आपको खुदा बरकत देने आया है, आपको आशीष देने आया है। आपके अनेकों प्रकार के केस चल रहे हैं, अनेकों प्रकार की मुश्किलें आपके जीवन में हैं, लेकिन खुदा आपके जीवन में आनंद भरने आए हैं। और पिता परमेश्वर को धन्यवाद करिए, खुदा को धन्यवाद करिए, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, क्योंकि परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। इस समय मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में अनेकों प्रकार की जो भी जाने अनजाने में गलतियां हुई हैं पिता परमेश्वर, उसको क्षमा करें। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि पिता परमेश्वर, मुझसे जो भी अजाने अनजाने गलतियां हुई हैं पिता, मेरे अपराधों को, मेरे गुनाहों को, मेरे हर एक पापों को, मेरे बेटे के जीवन को, मेरी बेटी को जीवन को लेकर के जो भी मुझसे गलतियां हुई उसे मानता हूं पिता परमेश्वर, और मैं स्वीकार करता हूं कि खुदा मेरी जिंदगी में आप मुझे, मेरी जिंदगी में चमत्कार करेंगे, मुझे ब्लेस करेंगे। हर समय पिता परमेश्वर मैं आपकी प्रार्थना को सुनता हूं और करता हूं। आज पिता, आपके जीवन में हर प्रकार के दुख से, मुसीबत से आपको चिंतित हैं, जो परेशान है, हताश है, आपके बेटे के जीवन में, आपके बेटियों के जीवन में परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, आपको चंगा करने जा रहा है, आपको अनेकों प्रकार की बीमारियों से ठीक करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। विश्वास रखिए, विश्वास रखिए, कहिए कि मैं अच्छा हो गया हूँ, कहिए कि मैं अच्छा हो गया हूँ, क्योंकि परमेश्वर मेरे जीवन में अच्छे कार्य को करता है। मेरे जीवन में अनेकों प्रकार की जो प्रॉब्लम है, चाहे वो पुलिस हो, कोर्ट कचहरी हो, अनेक प्रकार के मुकदमे हो, अनेक प्रकार की परमेश्वर
आज मेरी जिंदगी से हर प्रकार की समस्या को हटाने जा रहा है। हर प्रकार के मुकदमा को परमेश्वर लड़ेगा। भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, परमेश्वर आपको विजयी बनाएगा, आपको ताकतवर बनाएगा, आपको ज्ञानी बनाएगा, आपको बुद्धि देगा, आपको समझ देगा। आपके जीवन में पैसे की प्रॉब्लम है, चिंतित हैं, दुख से, मुसीबत से, घर से, अनेकों प्रकार की संसार में आप ठोकरें खा चुके हैं, लेकिन खुदा आपको बरकत देने जा रहा है। वो आपको आशीष देने जा रहा है। आपकी जीवन की सारी प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से खुदा हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं कि पिता हमारे जीवन में हमें आजाद करिए पिता परमेश्वर। आज हमें परमेश्वर आजाद करने जा रहा है हर एक प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से आपको आज़ाद करने जा रहा है। परमेश्वर आपके परिवार में सुख और शांति देने जा रहा है। चिंता मत करिए, भरोसा रखिए, प्रार्थना करिए, ग्रहण करिए, ग्रहण करिए, क्योंकि परमेश्वर आपको स्वीकार करने के लिए बुलाया है। यदि आज हम प्रभु को स्वीकार करते हैं, अनेकों प्रकार को जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित कर सकता है, तो क्या आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकता है? वो करेगा खुदा। वो परमेश्वर आपको एक नया जीवन देने जा रहा है। आपको चिंता नहीं करना है, चिंता मत करो। परमेश्वर कई बार बोला है, प्रभु यीशु मसीह ने कई बार कहा है कि तुम चिंता मत करो, भरोसा रखो, विश्वास रखो, तो तेरी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करूंगा। यीशु नासरी के नाम से हम खुदावन हम महिमा करते हैं पिता परमेश्वर की। आपने हमें एक नया जीवन दिया, एक नई उम्मीद दी, एक नई चमत्कार पिता परमेश्वर आप हमारी जिंदगी में दिए हैं यीशु नासरी के नाम से। आज आपकी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करने वाला वो खुदा है, वो परमेश्वर है। यदि आप विश्वास रखते हैं तो आपके जीवन में अनेकों प्रकार के परमेश्वर चमत्कार करने जा रहा है। आपको संपूर्ण मन से इस प्रार्थना को ग्रहण करना है, विश्वास रखना है, भरोसा रखना है। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर कि मेरे हर एक मसीह भाई बहन को, हर एक जन को, हर एक परमेश्वर के जन को परमेश्वर ब्लेस करे, आशीष करे। जितने भी मेरे मसीह भाई बहन हैं जो विश्वास रखते हैं, यकीन रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आपकी महिमा करते हैं। हम अपने हर एक दुख को, हर एक तकलीफों को, हर एक मुसीबतों को पिता परमेश्वर आपके सामने रखते हैं पिता परमेश्वर। हमारे हर एक दुख को जानने वाले पिता आप हैं, हर एक मन की बातों को जानने वाले पिता आप हैं। आज वो शैतान मेरी जिंदगी में काम करता है, आज मैं बहुत दुखित हूँ, बहुत चिंतित हूँ, बहुत मुसीबत में हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ। पिता मुझे आप बचाएंगे। विश्वास रखिए, भरोसा रखिए यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखना, विश्वास रखना कि खुदा आपकी ज़िंदगी में अनेकों प्रकार के चमत्कार करने जा रहा है। आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा। आपकी जीवन की सारी मुश्किलें, हर एक घटे और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए उस ईश्वर पर भरोसा रखना, विश्वास रखना कि जो तुम्हें इतनी सामर्थ्य देता है, ताकत देता है, भरोसा आपको दिलाता है कि चिंता मत कर, भरोसा रख, विश्वास रख, तेरी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करूंगा। आज जितने लोग अनेक प्रकार के चिंतित हैं, दुख से, मुसीबत से, अनेक प्रकार के जीवन से अपने दुखित हैं, चिंतित हैं, लेकिन वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर यकीन रखना, क्योंकि खुदा ने आपको जीवन दिया है तो आपके बच्चों को, आपके घर को, आपके परिवार को, आपको संभालेगा यीशु नासरी के नाम से। और हर एक मसीह भाई बहन जन इस कलीसिया को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए और जाते जाते इस प्रार्थना को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ। जो लोग इस समय नहीं पहुँच पा रहे हैं प्रार्थना में, कलीसिया में, इस कलीसिया से जुड़िए, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपकी कलीसिया है, ये प्रभु की कलीसिया है। सिर्फ प्रभु की बातें यहाँ पे होती हैं, इसलिए परमेश्वर आपकी जिंदगी को छुएगा, आपको ब्लेस करेगा। हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा, बताएगा कि इसके जीवन में क्या प्रॉब्लम है, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, हर एक प्रकार के जो आपके जीवन में दुख है वो दूर करेगा परमेश्वर। यकीन रखना। आप लोग जाते जाते इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, इस प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा, इस कलीसिया को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। यदि आप डोनेशन को भेजना चाहते हैं, आज यदि आपकी इच्छा कहती है डोनेशन को भेजना चाहते हैं, यदि दान भेजना चाहते हैं, तो आप भेज सकते हैं दिए गए स्क्रीन नंबर पर। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकतें दे, ढेर सारी बरकत दे। जो दान करते हैं परमेश्वर उनके जीवन में बरकतें और आशीष देने चाह रहा है। आपकी नौकरी में, आपके जॉब में, आपके बिजनेस में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। संपूर्ण मन से विश्वास रखिए, यकीन रखिए, खुदा आपके जीवन को छूने जा रहा है, आपको बरकतें और आपको आशीष देगा। आपके बच्चों को
आपके घर को, आपको परिवार को परमेश्वर संभालेगा। जितने लोग भी इस समय, आपको कहीं भटकना नहीं है, आपको कहीं चिंतित नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है। केवल प्रार्थना करिए, विश्वास रखिए खुदा आपकी जिंदगी में हर वो समय निर्धारित किया। इस बात को याद रखना जिस तरीके से सबोपदेशक अध्याय 3 में कहा गया है, वहां पे लिखा है कि हर एक चीज का समय है। यदि आज आप दुखित है, चिंतित है, आपके जीवन में खुशियां आने वाली है। यदि आज आप बहुत ज्यादा चिंतित है, परेशान है, हताश है, निराश है, परमेश्वर आपको ब्लेस करने वाला है। यीशु नासरी के नाम से खुदा हर एक मसीह भाई बहन को बरकत दे, आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।